हे एवरीवन, जय श्री श्याम। सबसे पहले आप सभी को आज बारस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी को जय श्री श्याम। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे और मेरे परिवार पर भी बनी रहे। तो ये आज का ब्लॉग है। आज मॉर्निंग में जब मैं तैयार वैयार होकर उसके बाद मैं पूजा करूंगी अब, और मॉर्निंग में जाके अपना सारा काम ख़त्म करके उसके बाद ब्रेकफास्ट बना के रख दी हूँ। आज ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं बनाई हूँ, जैसा कि वो होता नहीं है आलू का सब्जी, टमाटर देके सूखा वाला सब्जी, सूखा वाला नहीं, हल्का रसा था, तो वो सब्जी बना के रख दी हूँ। आज बोला था मेरा छोटा बेटा कि वो सब्जी के साथ मूढ़ी खाएगा, तो चलो आज वही ब्रेकफास्ट में बना के रख दी हूँ। और हल्का नाश्ता रहेगा क्योंकि मेरा बेटा को ड्यूटी भी जाना है, इसलिए मुझे खाना भी जल्दी बनाना है। और मैं सारा रख कर उसके बाद फिर मैं चली आई पूजा रूम में। और पूजा रूम में जैसा रेगुलर की तरह मैं खिड़की वगैरह खोल रही हूँ और अब पूजा में बैठूंगी। तो आज बारस था, आज पूजा करने में आज भी काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए मैं पहले ही ब्रेकफास्ट बना के रख दी हूँ। और बड़ा बेटा तो अभी उठेगा नहीं क्योंकि वो रात को काफ़ी लेट से सोया है। और ये देखिए मेरा फूल वाला जो होता है, आप लोग को पहले भी बताई हूँ कि फूल देकर जाता है और सब इकट्ठा दे देता है, तो इसको अलग करने में 5-10 मिनट टाइम लग ही जाता है। बेलपत्र, तुलसी पत्र, दुर्बा और फूल वगैरह जो भी है सारा अलग अलग करना पड़ता है, क्योंकि दुर्बा तो सब भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है, तो सारा अलग की। उसके बाद फिर मैं यहाँ शंकर भगवान को, महादेव बाबा को जल ढाल रही हूँ। और जल ढालने के बाद सबसे पहले मैं इन्हीं को अभिषेक कर रही हूँ और सारा फूल वूल उठा ली हूँ और बाकी का भगवान को भी फूल से सजा दी हूँ। उसके बाद फिर मैं बाबा को पोंछ रही हूँ। पोंछने के बाद फिर और सारा फूल वगैरह सजा दी हूँ भगवान को। और अब बाबा को पोंछने के बाद चंदन का लेप लगा रही हूँ, चंदन का टीका लगा रही हूँ बाबा को। तो अब सावन भी आ ही गया है समझिए, और 2-3 दिन बाकी है, तो इसलिए मुझे और भी काम है इधर पूजा घर में भी, तो इसलिए मैं सोची कि सारा काम ख़त्म कर लूँ। आज तो होगा नहीं, देखती हूँ कल परसों अगर टाइम मिले तो। और आज हमको जल्दी जल्दी खाना भी बनाना है। उसके बाद फिर बाबा को चंदन लगाने के बाद फिर मैं, मेरा बेटा कल रात को काफ़ी रात को आया था, तो इसलिए हम लोग को सोने में भी टाइम लग गया। 11:30 तक आया था वो। उसके बाद फिर उसको वो क्या होता है गुलकंडी दी, उसके बाद थोड़ा बैठा, उसके बाद नहाया, नहा कर फिर उसको खाना वाना खाते सोते हम लोग को 1:30-2 बज ही जा रहा है। ये ड्यूटी रहने से काफ़ी लेट हो जाता है। अब मैं महादेव बाबा को मतलब बेलपत्र, फूल, दुर्वा जो होता है सब चढ़ा रही हूँ। और चढ़ाने के बाद इनको सजा दी अच्छा से, और उसके बाद फिर चावल चढ़ा रही हूँ। और काफ़ी लेट हो जाता है ये ड्यूटी रहने से। उसके बाद फिर उसको आज 3 बजे जाना था, तो 3 बजे मतलब घर से निकलेगा, 2-2:15 बजे खाने बैठेगा, 2-2:15 बजे तक निकल जाएगा, 2 बजे खाने बैठेगा बोला था। तो हम इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को उधर भी चिंता है कि उसको टाइम पर बना के दे पाऊँगी कि नहीं। उसके बाद देखिए मेरा लड्डू गोपाल सज धज के बैठ गए हैं, मेरे श्याम बाबा भी बैठे हुए हैं सज धज के। तो सब भगवान को अच्छा से फूल वूल से सजा कर, और यहाँ दीपक जला दी थी पहले ही, और उसके बाद फिर प्रसाद लगा दी। लगाने के बाद सब भगवान मेरे सज धज के बैठ गए हैं। अब इनका मैं पूजा कर रही हूँ। आज बारस है, तो बारस में भी थोड़ा टाइम लगता है पूजा करने में। तो आरती वगैरह की, पूजा की, उसके बाद फिर फिर खाना भी बनाना है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और ये देखिए फिर बाबा को अगरबत्ती मतलब धूप बत्ती दिखाई, और इधर मैं दिया दिखा रही हूँ। फिर प्रणाम की मैं शंकर भगवान को। उसके बाद फिर मैं अच्छा से फिर आरती वगैरह करने के बाद, मैंने दीपक दिखाने के बाद फिर प्रणाम की, करने के बाद फिर मैं आरती करना शुरू की हूँ। तो यहाँ श्याम बाबा का आरती करती हूँ और शंकर भगवान का आरती करती हूँ, बजरंगबली का करती हूँ। आरती में भी मुझे 5-10 मिनट लग ही जाता है। और फिर आरती वगैरह करने के बाद सारा घर में दिया बत्ती दिखाने के बाद फिर प्रणाम किए, करने के बाद यही सब बात है। क्या करूं, रेगुलर रूटीन है, काफ़ी जल्दीबाजी होता है। और मेरा छोटा बेटा का तो ऑर्डर ख़त्म ही नहीं होता है। वो रात को बोल दिया था कि मैं
कड़ी खाऊंगा। अब देखिए क्या करती हूँ, कितना टाइम में मेरा सब कुछ होता है। उसके बाद सारा घर में दीपक वगैरह दिखाने का बाद फिर मेरा पूजा कंप्लीट हो गया। मैं प्रणाम की, बाबा से आशीर्वाद ली, आप सभी का भी आशीर्वाद ली कि आप सब भी अच्छा से रहिए। मेरा फेसबुक फैमिली जितने हैं और मेरे घर के परिवार सभी अच्छा से रहिए, बाबा का कृपा से ही सब कुछ होता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा हल्का सा जल्दी वीडियो शूट की, क्योंकि मौका तो मिलता नहीं है। चलिए आज बारिश है तो थोड़ा सा प्रणाम कर ली। और ये ड्यूटी रहने से काफ़ी मतलब लेट हो जा रहा है सोने में। और बड़ा बेटा तो अभी उठेगा नहीं, वो एक ही बार जाने का 1 आध घंटा पहले ही उठेगा। उसका नींद भी तो पूरा होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल जाने के बाद एकदम मौका नहीं मिलता है। कल रात को ही आके बोल रहा है मम्मी काफ़ी पेशेंट आया है, बहुत एकदम ज़रा सा भी टाइम नहीं मिला। उसके बाद मैं मशरूम काट के रखी हूँ, ये सब मैं पहले ही करके रखी हूँ, मसाला प्याज। और ये देखिए ये कड़ी का मसाला है मेरे को ऑर्डर फिर मिल गया था, कड़ी बनाना भी है। वो छोटा बेटा का फरमाइश, उसका फरमाइश तो ख़त्म ही नहीं होता है। कभी कभी लगता है कि उसको कड़ी में ही डुबो, ठंडा कड़ी में उसको पूरा पिलाते रहूं पूरा दिन। इतना उसको पसंद है, क्या ही बोलूं। हर दिन 2-3 दिन के अंदर कड़ी का फरमाइश कर देता है। और आज मेरा जल्दी था, मैं सोची मेरे हस्बैंड कल रात को ही शाम को ही बाजार ले आए थे, वो मशरूम ले आए थे, बोले मशरूम का सब्जी बनाना। मैं बोली ठीक है। तो मैं सोची मशरूम का सब्जी और भिंडी का भाजी दाल यही सब बना दूंगी। तो ये तो कड़ी का डिमांड कर दिया, तो भिंडी फिर मैं उठा के फ्रिज में रख दी। क्या क्या बनाऊंगी, उतना खाता भी नहीं है मेरा बच्चा लोग, इसलिए मैं मशरूम का सब्जी मसालेदार बना दी और इधर कड़ी बना दी। फिर भी टाइम हो गया था, मेरा बेटा उठ गया है और वो मतलब वॉशरूम चला गया था, तो मैं सोची कड़ी नहीं बना पाऊंगी, तो सिर्फ मशरूम का सब्जी और चावल दे दूंगी, खा के चला जाएगा। फिर भी बाबा को बुला रही हूँ कि बाबा थोड़ा मेरा जल्दी बन जाए बाबा। क्या करूं, हड़बड़ी रहता है तो भगवान को ही याद आ जाता है, तो बाबा को बोल रही हूँ। फिर बाबा को और गुरुदेव का पत्नी जो मेरे बड़ो माँ है, बड़ो माँ का नाम लेती हूँ तो मेरा पता नहीं कैसे सब कुछ जल्दी हो जाता है। ये मेरे साथ होता है, हम दूसरों का नहीं जानते हैं, पर नाम लेने से सब कुछ मतलब टाइम पर हो जाता है। तो फिर मैं जल्दी पकौड़ी तली हूँ, तब तक देखी हूँ कि वो नहा रहा है, तो उसके बाद जल्दी पकौड़ी तल के फिर कड़ी भी इधर घोल कर रख दी हूँ। और रखने का बाद फिर देखिए कड़ी पूरा रेडी करके रख दी हूँ। दही का साथ बेसन मसाला लहसुन मिर्चा घोली हूँ, उसमें नमक हल्दी सब डाल के फिर छौंका दे दी हूँ। आपका कड़ी पत्ता और हींग पचफोड़न देकर छौंका दे दी हूँ। और आज प्याज देकर कढ़ी बनाने का डिमांड हुआ था मेरा छोटा बेटा का कि पकौड़ी में मम्मी प्याज भी डाल दीजिएगा, तो मैं प्याज डाल के पकौड़ी बनाई। तो ये पकौड़ी और कढ़ी मेरा बड़ा बेटा को भी बहुत पसंद आया, तो वो बोला मम्मी इतना मत दीजिए और कम करके दीजिएगा। हम बोले ठीक है। तो मैं थोड़ा सा चावल बेटा का निकाली हूँ और निकाल कर भगवान का आशीर्वाद है बाबा का कि मेरा बन गया था, और थोड़ा सा खा के मेरा बेटा चला गया। देखिए सब कुछ बनता है ना, तो लगता है कि थोड़ा थोड़ा खा लेता है तो मेरा मन को शांति मिला, माँ का मन को शांति मिल जाता है। देखिए इतना निकाली थी ना, तो इसमें से कढ़ी जब उसको थाली लगाई हूँ, ये मेरा बड़ा बेटा का थाली है, तो उसमें से और चावल निकलवा दिया और ये निकलवा दिया, क्या बोलता है, कढ़ी भी निकलवा दिया। बोला कि रात को आके खाऊंगा, अभी खाया नहीं जाएगा जाने का टाइम में, तो वही थोड़ा थोड़ा खाया, क्योंकि जाके ड्यूटी भी करना है उसको। तो यही सब बात है, ये आज का ब्लॉग है। और थोड़ा सा मैं वही बोल रही हूँ कि जा रही हूँ देने। जय श्री राम, गुड आफ्टरनून। यही है आज का ब्लॉग।